जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का प्राइस हाइक लेके अगर आप टेंशन में थे तो डोंट वरी, क्योंकि उनका प्राइस हाइक जा रहा है होल्ड पे। एयरटेल ने लॉन्च किया रेफरल प्लान, जहां पे अगर आप अपने दोस्त या फिर फैमिली मेंबर को रेफर करते हो तो आपको मिलेगा पर रेफरल 300 रुपीज़। जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अनलिमिटेड 5G देने के बाद अब वक्त आ गया है उनका अनलिमिटेड 5G बंद होने का। आया न्यूज, भारती एयरटेल ने अपने प्रायोरिटी 5G का नाम चेंज कर दिया और उसको बनाया नया प्रोडक्ट। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए आया गुड न्यूज और वोडाफोन के लिए तो डबल गुड न्यूज है। और भी बहुत सारा न्यूज है, उसे जानने के लिए जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखिए। आई होप जैसे आप 1000 लाइक करवा देते हो वैसे ही इस वीडियो में 1000 लाइक करवा दोगे। इस वीडियो को 2x स्पीड में देखने के लिए स्क्रीन के राइट साइड में टैप कीजिए और इस वीडियो को 2x स्पीड में देख के अपना टाइम सेव कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स टेक। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च कर दिया अपना वर्ल्ड कप 2026 प्लान सुन के पहले आपको एक्सपेंसिव लग सकता है, मुझे भी लगा था, लेकिन जब हम डिटेल्स को समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, प्लान अच्छा है। इसके पहले कि मैं आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 वोडाफोन आइडिया का प्लान बताऊं, आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि इस वर्ल्ड कप में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। वोडाफोन आइडिया ने इस प्लान को लॉन्च किया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 को 4K में स्ट्रीम करने के लिए। 789 प्राइस है, 10 GB डेटा मिलता है 30 डेज के लिए और Z5 का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 90 डेज के लिए और कुछ नहीं। नो अनलिमिटेड कॉल्स, नो आपको डेली 100 करके एसएमएसेस, एडिशनल डेली डेटा कुछ नहीं है, जस्ट 10 GB डेटा फॉर 30 डेज। ये सुन के आपको लग ही सकता है कि भाई प्लान तो काफ़ी महंगा है, लेकिन Z5 ने एक्चुअली अपना जो रेंटल है उसको इंक्रीज कर दिया है। वहाँ पे अभी 90 डेज अगर आप देखना चाहते हो Z5 विथ फीफा वर्ल्ड कप 4K में, तो उसके लिए जो कॉस्ट है वो है 799। अगर आप 30 डेज के लिए Z5 का सब्सक्रिप्शन लेता हो विदाउट वर्ल्ड कप तो आपका कॉस्ट आता है 699। तो इस जगह पे आपको 799 से कम में ही ये आपको मिल जा रहा है और उसके साथ 10 GB डेटा फॉर 30 डेज मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऑनलाइन स्ट्रीम करके देखना चाहते हो तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपको प्राइस भी कम देना पड़ रहा है एक्चुअल प्राइस से और आपको फ्री में 10 GB डेटा भी मिल जा रहा है। एयरटेल ने लॉन्च कर दिया है अपना रेफरल प्लान। ये एक काफी बढ़िया प्लान है, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि अब भाई वोडाफोन आइडिया का अच्छा कनेक्शन है ले लो, जियो का है ले लो, एयरटेल का है ले लो। हम लोग ऐसे लोगों को रेकमेंड तो कर देते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन करने के लिए हमें लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता है, या फिर मैं जिसको रेकमेंड करता हूं उनको भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन एयरटेल ने ये जो नया प्लान लिया है, यहाँ पे आप अगर DTH, ब्रॉडबैंड या फिर पोस्टपेड कनेक्शन के लिए अपने दोस्त या फिर फैमिली मेंबर को रेफर करते हो तो वहां पे आपके दोस्त को 300 रुपया मिलेगा और आपको भी 300 रुपया रेफरल बोनस मिलेगा। और अगर आप प्रीपेड रेफर करते हो तो वहां पे आपके दोस्त को भी 100 रुपीज मिलेगा और आपको भी 100 रुपीज मिलेगा। ये कैसे काम करेगा, इसके लिए आपको एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर जाके वहां से अपने दोस्त या फिर फैमिली मेंबर को रेफर करना होगा और वो रेफरल अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो कनेक्शन एक्टिवेट होने के बाद आपको और आपके दोस्त को दोनों को ही रेफरल बोनस मिलेगा। जो लोग जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए है बैड न्यूज़, क्योंकि ये जो 5G अनलिमिटेड दिया जा रहा है ये बंद करने का रिकमेंडेशन दिया गया है। क्योंकि 5G जो डेटा दिया जा रहा है वहां पे डेटा यूजेज जो है वो महीना भर महीना वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो नहीं बढ़ रहा है। और उस जगह पे मोतीलाल ओसवाल के एनालिटिक्स ने ये रिकमेंडेशन तीनों ही ऑपरेटर को किया है कि जो 5G अनलिमिटेड दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए और 5G को मोनेटाइज किया जाए। और उस जगह पे अगर आप बेसिक 5G यूज करते हो तो उसके लिए एक अलग सा प्लान हो, एक डेली डेटा लिमिट के साथ, और अगर आप ज्यादा डेटा यूज करते हो तो उसके लिए एक अलग प्लान आपको दिया जाए। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अल्टीमेटली कम डेटा यूज करोगे तो कम आपको चार्जेस लगेगा, ज्यादा डेटा यूज करोगे तो ज्यादा चार्जेस यहाँ पे देना होगा। जो अनलिमिटेड अभी दिया जा रहा है वो हटाने के लिए रेकमेंड किया गया है। अब जैसे प्रायोरिटी 5G की बात कर ही रहे हैं तो एयरटेल ने अपने प्रायोरिटी 5G का नाम चेंज करके फास्ट लेन 5G कर दिया है। मीनिंग सेम है, सर्विस आपको जो मिल रहा था नेटवर्क स्लाइसिंग करके उसी तरीके से आपको बेटर नेटवर्क, बेटर स्पीड, बेटर पिंग आपको यहाँ पे मिलेगा फास्ट लेन 5G में। और जियो भी बहुत ही जल्द ऐसा ही 5G नेटवर्क स्लाइसिंग को यूज करके लॉन्च करने वाला है। उनसे जब पूछा गया कि ये जो प्रायोरिटी 5G है जिसे अभी फास्ट लेन 5G कहा जा रहा है ये क्या फ्यूचर में बंद होने वाला है, तो उन्होंने कहा एकदम ही नहीं, क्योंकि ये जो फास्ट लेन 5G है इसे लोग
काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और जो ये सर्विस यूज़ करे वो काफ़ी सेटिस्फाइड है विद द स्पीड, विद द कनेक्टिविटी। तो 5G का फ्यूचर ऐसा ही है, प्रायोरिटी 5G रहेगा और जो नॉर्मल 5G रहेगा उसके लिए आपको डेली डेटा लिमिट के साथ आपको 5G मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा पैसा देके 5G यूज़ करना होगा या फिर 4G 2G यूज़ कीजिए। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का प्राइस हाइक एट प्रेजेंट कैंसिल है। तो जो लोग डर रहे थे कि प्राइस हाइक हो जाएगा, ज़्यादा प्राइसेस देना होगा, वो थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं। तीनों ही ऑपरेटर का प्राइस हाइक इस महीने के अंदर होने वाला था। 15 से 25% तक प्राइस हाइक हो जाता प्रीपेड रिचार्जेस का, लेकिन अभी सारे कंपनियों ने इसको होल्ड पे रखा है क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के वजह से अभी इंडिया में सारे चीज़ों का प्राइस बढ़ गया है। फ्यूल का प्राइसेस बढ़ गया है, खाने का चीज़ों का प्राइसेस बढ़ गया है, बाकी जो भी आप खरीदते हो उसका भी प्राइसेस ऊपर की तरफ है। और उस जगह पे जो मिडिल क्लास है, आपके जैसे, हमारे जैसे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। और इस सिचुएशन में मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि तीनों ही ऑपरेटर ने प्राइस हाइक का जो सिचुएशन है उसको होल्ड पे रखा है। अब होल्ड पे रखा है, डेफिनेटली दैट इज ए गुड न्यूज़, बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं है उनके साइड से कि कितना दिन के लिए होल्ड पे रखा गया है। 2 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए, 1 महीने के लिए, ये कोई श्योर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि जैसे ही प्राइस हाइक होगा, प्राइस हाइक होने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई कल से या फिर परसों से प्राइस हाइक होगा, आप एडवांस में रिचार्ज करके अपना पैसा बचाइए। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास पे बेल आइकन को बजा के रखिएगा। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए गुड न्यूज़ है और वोडाफोन आइडिया के लिए तो डबल गुड न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को हजारों करोड़ों रुपया नहीं देना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय सरकार की तरफ से जो स्पेक्ट्रम के लिए वन टाइम चार्जेस लगाया गया था वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ऊपर, उस जो ऑर्डर था उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव चार्जेस लगाने का अधिकार नहीं था। इस मामले में एयरटेल को ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपया और वोडाफोन आइडिया को 7,500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को पे करना था और ये रद्द होने की वजह से अभी उनको ये पे नहीं करना होगा। जो डेफिनेटली जिस तरीके से अभी नेटवर्क एक्सपेंशन किया जा रहा है, नेटवर्क को बेटर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, उस जगह पे दोनों ही कंपनियों के लिए ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि उस पैसे को वो अपने नेटवर्क को बेटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब वोडाफोन आइडिया के लिए और एक गुड न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन मंगलम बिरला जी ने ये अनाउंस किया है कि 4,730 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। एट प्रेजेंट वोडाफोन आइडिया, पहले से मैं जो कनेक्शन यूज़ करता हूँ, प्राइमरी कनेक्शन है वो मेरा वोडाफोन का ही है। मुझे लेकिन कोलकाता में पहले से बेटर सर्विस मिल रहा है। कॉल ड्रॉप्स ऑलमोस्ट नहीं होता है, कॉल क्वालिटी भी काफ़ी बेटर हो गया है। मैं 5G 4G दोनों ही यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में स्पीड 100-150 MB करके मुझे मिल जाता है। जो मेरे जो स्ट्रीमिंग मैं करता हूँ या फिर जो डेली यूजेज करता हूँ उस पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं आता है। और आपको पता है कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा तो एयरटेल एंड जियो मार्केट में जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो कहेंगे कि 1,000 रुपया आपको देना होगा डेली 1.5 GB डेटा के लिए 28 डेज के लिए, तो आपको वही देना होगा क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उस